हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल टुडे। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने किए थे क्वेश्चंस टिल 10। ओके, तो ये पर्टिकुलर वीडियो में वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 11। वन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 to question number 20 of teaching aptitude. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। क्वेश्चंस हिंदी में होंगे, इंग्लिश में होंगे, और क्वेश्चंस के बाद आई गिव यू 5 seconds ऑफ टाइम ताकि आप क्वेश्चन को प्रॉपरली देख पाए एंड देन यू कैन आंसर ऑफ कोर्स। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर मेंशन कर सकते हैं, सो दैट अगर वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ ना आया हो इज और एनीथिंग एल्स विच इज रिक्वायर्ड, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के आपके उस कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगी। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11 to 20। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज इज इनकरेक्ट। प्लीज याद रखिएगा, इनकरेक्ट और करेक्ट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा गलत है, इसका मतलब सही नहीं है। विच ऑफ दीज इज फॉल्स, सो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। गार्डनर्स फर्स्ट आउटलाइन दिस थ्योरी in his book, in his 1983 book frames of mind, the theory of multiple intelligence। फर्स्ट सेंटेंस ये हो गया। सेकेंड, डिस्कैल्किया, डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड मैथ्स, नंबर्स, अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड साइंस। डिस्ग्राफिया लीड्स टू पुअर हैंडराइटिंग, इनकंसिस्टेंट स्पेसिंग, रॉन्ग स्पेलिंग, एंड द इफेक्टिव डोमेन इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ आवर मेंटल स्किल्स एंड द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर किसी को ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहे हिंदी के, तो मैं आपको लास्ट के 3 ऑप्शंस पढ़ा देती हूँ। डिसलेक्सिया, गणित, अंक गणित, संक्रियाओं और संकेतों को समझने में कठिनाई। डिस्ग्राफिया, खराब हस्तलेखन और गलत वर्तनी की ओर ले जाता है। भावनात्मक डोमेन में हमारे मानसिक कौशल का विकास और ज्ञान का अधिग्रहण शामिल है। सो इनमें से कौन सा गलत है आपको पता करना है। आई गिव यू 5 seconds। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस जरा भी कंप्लीट किया हो तो इसमें आपको पता चलेगा इफेक्टिव डोमेन हमारे फीलिंग्स के ऊपर मैटर करता है। इट डज नॉट मैटर ऑन आर नॉलेज, तो वो कॉग्निटिव डोमेन होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू इफेक्टिव डोमेन, इट इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव डोमेन विच इज रिलेटेड टू माइंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजफुल फॉर पॉजिटिव कंपोनेंट्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन में कौन से ऐसे पॉजिटिव कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में क्वेश्चन है। तो रिस्ट्रिक्टिव एक्शंस, एम्पैथी, पंक्चुअलिटी, फॉलो अप, स्कैटर्ड रिफ्लेक्शंस। इसका एक बहुत छोटा सा आपको हिंट देती हूँ जो आपको हेल्प करेगा सही आंसर तक पहुंचने में। दैट इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं आप उनको सिरे से खारिज कर दीजिए, आपके पास सही आंसर होगा। मैं आपको 5 सेकेंड देती हूँ। करेक्ट आंसर रिस्ट्रिक्टिव एक्शंस नहीं आएगा, एम्पैथी आएगा, पंक्चुअलिटी आएगा, फॉलो अप आएगा, स्कैटर्ड रिफ्लेक्शंस नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर 2 इज आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग आर द पार्ट ऑफ। तो कौन सी थ्योरी के ये हिस्से बन जाते हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो किस थ्योरी के ये पार्ट्स हैं, ये क्वेश्चन है। सो 5 सेकेंड्स अगेन। ये सबसे बेसिक थ्योरी है ऑफ लर्निंग, सो इट बिकम्स आर क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के थ्रू क्या करने की कोशिश करते हैं, हम किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग मेमोरी लेवल टीचिंग, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चर मेथड, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, रिफ्लेक्टिव। और उसके सामने आपका हर्बर्ट हर्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन, मॉरिसन और पैसिव लर्नर्स। ये हिंदी में नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो सेम ही आएगा। तो इसलिए बस आप सोचिए समझिए। इसके लिए आप 10 सेकंड्स ले सकते हैं क्योंकि मैच द फॉलोइंग थोड़ा सा गड़बड़ वाला भी हो सकता है। तो मेक श्योर आप सोच समझ के आंसर करें। और एग्जाम में जब आप इसको आंसर करें आपको एक रफ पेज मिलेगा, उस पर आप बाकायदा पहले लिख लें, क्योंकि काफी बच्चे आंसर तो सही सोच लेते हैं बट आंसर देते हुए गलती कर देते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। सो मेमोरी लेवल का क्या आएगा, हर्बर्ट, मॉरिसन, हंट, ठीक है। तो मेमोरी लेवल का हर्बर्ट आएगा, तो फर्स्ट का आ गया ए। ग्रुप डिस्कशन, पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन, सी। लेक्चर मेथड, हर्बर्ट, मॉरिसन, डी, हंट। अंडरस्टैंडिंग लेवल, हंट, नहीं,
लेक्चर मेथड पैसिव लर्नर्स आएगा, ऑप्शन नंबर ई आएगा इसमें, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल, हर्बर्ट, ग्रुप डिस्कशन, पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन, लेक्चर मेथड पैसिव लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन डी, और रिफ्लेक्टिव लेवल हंट बी। तो अगर एग्जाम में आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप इस तरह से मैच कर लीजिएगा, वरना बहुत बार गलत आंसर्स आते हैं। आपको आंसर पता होते हुए भी आप गलत करते हो तो इसमें आपको बहुत बहुत ऐसा लगता है कि भाई ये 1 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाते तो जीआरएफ हो जाता, या ये 2 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाते तो नेट हो जाता। तो ये वो 1-2 छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको बहुत प्रॉब्लम में डाल सकती है, जो आपके अगले 6 महीने वेस्ट कर सकती है। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो मैं वापस बोल रही हूँ, प्लीज क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़े, 1-2 सेकंड का टाइम ले लें, अच्छे से नोट डाउन करें, और यही आंसर आपके ऑप्शंस में आना चाहिए, ACE DB। सो 4th ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए सही होता है। कई बार हम एक और मिस्टेक करते हैं, जैसे इसका मैंने ए देख लिया, ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी में ऑप्शन ए चूज कर लूंगी, जबकि ऑप्शन ए सही नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं ये आपको बहुत ध्यान रखनी है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, आपको गलतियां नहीं दोहरानी है, इससे आपका सही आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज इज द एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के फायदे क्या क्या है, लाभ क्या क्या है, ये प्रश्न है। पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन, मेनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज कैन बी ब्रॉट इनटू द क्लासरूम, स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा, डेवलपमेंट ऑफ ओरल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचिए। एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर सकते हैं, जो आपको इरेलेवेंट लगता है वो आप ऑप्शंस में से हटा दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। ओके, अगर आपको आंसर नहीं आता तो मैं फटाफट बताती हूँ। पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन पॉसिबल है, तो ये तो आएगा, ये ट्रू है। Many important personalities can be brought through group discussion. No, it can be brought through video lectures. तो वो नहीं आएगा, ये भी ऑनलाइन या वीडियो लेक्चर्स आएगा। डेवलपमेंट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, so 1 and 4 is the right answer. Option number D is the right answer. Next question. Okay. मेमोरी लेवल टीचिंग एक्सक्लूड्स, अब याद रखना, एक्सक्लूड्स मतलब जो बाहर है, बहिष्कृत है, जो उसमें नहीं आता। तो हमें मेमोरी लेवल से जो रिलेटेड नहीं है वो पता करना है। Memory level teaching emphasis on presentation of fact and information, and it is all about cramming. It provides more and more opportunity for students to develop skills of memory and insight. Knowledge or information is gained through learner through memorization, and its initial stage of teaching and includes the habit of rote learning and the facts of subjects. सो क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आपने लेवल्स पढ़ रखे हैं तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन आपके लिए। मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, सोचिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि क्रैमिंग इंक्लूड होता है मेमोरी लेवल में, यहाँ पर मेमोराइजेशन मेन है और रोट मेन है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे ना तो यहाँ पे कीवर्ड्स गेम प्ले कर रहे हैं। अगर आपने कीवर्ड्स अच्छे से याद किए हैं और पता किए हैं कि भाई इसके मेन कीवर्ड्स कौन से हो सकते हैं, कौन से वर्ड्स वो लोग यूज करेंगे ये पर्टिकुलर चीज को समझाने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि रोट, मेमोराइजेशन, क्रैमिंग, लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, ये सब मेमोरी में आता है। बट जब हम मेमोरी प्लस इंसाइट की बात करते हैं, लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये सब की बात करते हैं तो हम अंडरस्टैंडिंग की तरफ चले जाते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये सॉरी बी, ओके, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल में ये नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट सीक्वेंस सबसे सिंपल है, आई थिंक इसमें तो कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकता। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निक्स यूज्ड बाय टीचर टू टीच इंक्लूड। ओके, तो इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जो टीचर टीचिंग के लिए इस्तेमाल करता है, शिक्षक शिक्षण प्रदान करने के लिए इस्तेमाल करता है, ये आपका प्रश्न है। तो आप 5 सेकंड लीजिए और सही आंसर दीजिए। ओके, लेक्चर मेथड आएगा, इंटरेक्टिव लेक्चर भी आ सकता है, ग्रुप वर्क भी आ सकता है, सेल्फ स्टडी नहीं आएगा। सेल्फ स्टडी कोई टीचिंग मेथड नहीं है, वो एक लर्निंग मेथड है। अगर मैं किताब खोल के पढूं तो मैं टीच नहीं कर रही, मैं किसी को पढ़ा नहीं रही, तो मैं सिर्फ इसको एक्सक्लूड करूंगी। हमारा आंसर आएगा ABC, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, 19th, मेथड्स ऑफ टीचिंग वुड बी, इनमें से कौन से शिक्षण के तरीके या प्रकार हैं वो पूछा गया।
तो टीचर सेंटर्ड मेथड्स, लर्नर सेंटर्ड मेथड, स्मॉल ग्रुप मेथड, लार्ज ग्रुप मेथड, कंटेंट फोकस मेथड, इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने मेथड्स ऑफ टीचिंग कर रखा हो तो जरा सा सोचिए एंड देन गिव द राइट आंसर। आई गिव यू 5 सेकेंड्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सारे मेथड्स है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मेथड ना हो, सारे मेथड्स है। दैट्स इट फॉर टुडे।